हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य ही जीवन है। तो बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में बताया गया है कि हमारा स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। बीमार व्यक्ति हमेशा उदासी और परेशानियों से घिरा रहता है। अतः स्वस्थ रहने के लिए हमें विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए, अपना खान पान सही रखना चाहिए और नित्य प्रति नियम से हमें व्यायाम भी करना चाहिए। तो बच्चों, आइए इस लेख के माध्यम से इसको समझते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। रजत बीमार पड़ा है। वह कई दिनों से बुखार से पीड़ित है। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि वह हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, प्रतिदिन नहाए और बाजार की गंदी मिठाइयाँ व अन्य वस्तुएं न खाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी। बाजार की मिठाइयों पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। मक्खियाँ गंदगी के ढेर पर बैठती हैं। उनके पंखों में तेल जैसी नमी होती है, जिससे कीटाणु चिपक जाते हैं। जब यही मक्खियाँ मिठाई आदि वस्तुओं पर बैठती हैं, तो वह कीटाणु वहां पर रह जाते हैं। इसलिए बाजार की बनी वे वस्तुएं जो ढकी हुई न हो, उनमें कीटाणु होते हैं। रजत इन्हीं कीटाणुओं के कारण आज बीमार पड़ा है। आज रजत के विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। वह मन मसोस कर घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों से क्रिकेट का मैच है। यदि रजत अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से जरूर खेलता। उसे कितनी प्रसन्नता होती, परंतु बीमार व्यक्ति क्रिकेट का मैच नहीं खेल सकता है। कहना उचित ही है, स्वास्थ्य ही जीवन है। तो बच्चों, जो हमारी जो हेल्थ है वही हमारी क्या है, लाइफ है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर हम स्वस्थ नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन हर पल खुशी से भरा रहता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गहरी नींद आती है, जिससे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। फिर सुबह उठने पर मन उमंगों से भर जाता है। परंतु जब हम अस्वस्थ होते हैं तो उदासी हमारे मन को घेरे रहती है, जो चेहरे पर भी साफ दिखाई देती है, जिसके कारण स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा हो जाना यानी कि आपका स्वभाव कैसा हो जाता है, आप किसी से भी अच्छी तरीके से बात नहीं करते। हर समय आप थोड़ा सा क्या रहते हैं, सबसे कुड़े रहते हैं, चिढ़े रहते हैं, और मन अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसीलिए मन की प्रसन्नता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए सफाई सबसे ज़रूरी है। दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाती है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें भी मैल होती है। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है, पर उसका मैल त्वचा के उन छिद्रों पर जम जाता है जिनसे पसीना निकलता है। यदि अच्छी तरह स्नान करके इस मैल को न हटाया जाए तो पसीना खुलकर नहीं निकलता। शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही रहकर तरह तरह के रोग पैदा करने लगती है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई करना जरूरी है। इसके लिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े से शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहिए। अच्छी तरह साबुन लगाकर नहाना चाहिए। गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, इसलिए सुबह शाम दोनों समय नहाना चाहिए। शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे कपड़े भी साफ होने चाहिए। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो सकते हैं। हमें दूसरों के उतारे हुए बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे
दूसरों का रोग हमें लग सकता है। इस कारण दूसरों के तौलियों से भी हमें अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। घर की सफाई का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जिस घर की नियम से प्रतिदिन सफाई नहीं की जाती, वहाँ मकड़ियाँ अपने जाले बना लेती हैं। उन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना तथा खिड़कियों और दरवाजों आदि को साफ करना आवश्यक है। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियां भी साफ रखनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थानों की सफाई नहीं रखेंगे तो वहां की गंदगी अवश्य ही हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी। इसीलिए हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ताजी हवा अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है। साथ ही धूप भी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है। अतः हमें अपने मकान की खिड़कियां और रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए, ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और प्रदूषित हवा बाहर जा सके। खिड़कियां और रोशनदान बंद करने से, वो जो रोशनदान यानी कि जहाँ से रोशनी आती है, जो क्या होते हैं, अक्सर छज्जे के नीचे बने हुए होते हैं। तो दूषित हवा यानी कि जो हवा क्या हो जाती है, प्रदूषित यानी कि गंदी हो जाती है। तो गंदी हवा कमरे में ही भरी रहती है, उसी में बार बार सांस लेने से वह और दूषित हो जाती है। ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। स्वस्थ रहने के लिए पानी की शुद्धता भी अनिवार्य है। पानी हमें सरकारी नल या ऐसे कुएं का पीना चाहिए जिसकी जगत खूब ऊंची हो। जगत यानी कि जो कुएं का क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, वो क्या होना चाहिए, खूब ऊंचा होना चाहिए, ताकि कुएं में धूल और कूड़ा न जा सके। तालाब का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अशुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो पानी पीने से पहले उबाल लेना चाहिए या फिर उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल देनी चाहिए। यदि हम अशुद्ध जल का प्रयोग खाना बनाने या पीने में करेंगे तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। ग्रस्त हो जाना यानी कि तरह तरह की हमारी बीमारियां क्या हो जाएंगी, हम उन बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, यानी हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। अतः शुद्ध हवा और पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। हमें बाजार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियाँ बैठी हो। बहुत से खोमचे वाले ऐसी गंदी चीज़ें बेचते हैं जिन्हें खाकर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाने की संभावना होती है। समझदार बच्चे ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं। भोजन शुद्ध व स्वादिष्ट होने के साथ साथ उसमें आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व भी होने चाहिए। पोषक तत्व रहित खाना खाने से शरीर को पुष्टि नहीं मिलती। बच्चों, पुष्टि नहीं मिलना यानी कि शरीर को पोषण नहीं मिलता है। अतः भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ये चीज़ें महंगी ही हों। मूली, गाजर, पालक जैसी सस्ती सब्जियों में भी उपयुक्त पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। शाकाहारी लोगों को दूध और दही अधिक मात्रा में खाना चाहिए। बच्चों के स्वस्थ रहने व उनके शरीर के विकास के लिए दूध बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दूध अपने आप में पूर्ण भोजन होता है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सभी तत्व मिले होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए प्राचीन समय में कहा जाता था, दुग्ध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है। अगर आप कोई भी भोजन न करें, केवल दूध पिएं तो क्या है, आपका शरीर बहुत ही हष्ट पुष्ट और अच्छा हो सकता है और बीमारियों से मुक्त हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उचित व्यायाम करना भी जरूरी है। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज आप जिसको कहते हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। रोज रोज
व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। अंग यानी कि हमारे शरीर का जो भाग है उसमें क्या होता है, स्फूर्ति यानी कि शक्ति और स्फूर्ति आती है। हमें उससे क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, और स्फूर्ति यानी कि ऊर्जा आती है। दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम है। प्राचीन व्यायाम यानी कि पुराने समय से चले आ रही एक्सरसाइज, जो पुराने समय में लोग करते थे, ऐसे व्यायाम हैं। बच्चे जो खेल खेलते हैं वह भी व्यायाम ही होता है। हमें विभिन्न प्रकार के खेल खेलने चाहिए, परंतु आवश्यकता से अधिक खेलना भी स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। जब हमें खेल खेलते हुए पसीना आ जाता है तब हमें खेलना बंद कर देना चाहिए। इसी प्रकार शीर्षासन, सर्वांगासन तथा सूर्य नमस्कार आदि यौगिक व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पानी में तैरना भी एक अच्छा व्यायाम है, जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाग व पार्क आदि में टहलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। हमें बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय, विपत्ति यानी कि संकट के समय, बड़ा सा बड़ा संकट क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए, प्रसन्न चित्त व हंसमुख रहना चाहिए। हमें प्रसन्न रहने के लिए, प्रसन्न यानी कि हमें खुश रहने के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, दोस्तों के साथ उठना बैठना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, परंतु मनोरंजन के विभिन्न साधनों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें व्यायाम के महत्व को बताया गया है कि हमें क्या है, व्यायाम और योगा ज़रूर करने चाहिए, और आप लोग भी एक्सरसाइज और योगा प्रतिदिन जरूर करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।